रेखा एक गरीब और विधवा औरत थी। वह अपनी सास और 7 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास राधिका बहुत गुस्से वाली थी। राधिका हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन रेखा घर में काम कर रही थी, तभी राधिका उसके पास आती है। राधिका बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे पोते को भूखा मारेगी। बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। रेखा, माँ जी, मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर मैं काम की तलाश करती हूँ। रेखा अपनी सास और अमित के लिए खाना बना रही थी। बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। इस तरह रेखा निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वह एक ढाबे पर किसी को बातें सुनती है। ढाबा वाला, देख भाई मोहन, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। सौरभ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आऊँगा। ढाबे वाला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में ही वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन सौरभ नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी रेखा ढाबे वाले के पास जाती है और कहती है, भैया, मैं अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला, यह कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 100-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। तुम कैसे बना पाओगी? रेखा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला, पहले कहीं काम किया है? रेखा, नहीं भैया, मैं 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, तभी से मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाला, कोई उस पर दया आ गई और वह कहता है, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रेखा मान जाती है। अगले दिन रेखा ढाबे पर खाना बनाने के लिए आती है। रेखा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इसके बाद ढाबे वाले पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। रेखा को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन सौरभ वापस ढाबे पर आ जाता है। सौरभ, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगने पैसे में भी मान नहीं रहा था। यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता नाप। सौरभ बहुत गुस्सा हो जाता है। सौरभ, मैं भी देखता हूँ यह ढाबे पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा जब तुझे दुगने दाम देने हों। सौरभ वहाँ से चला जाता है और रेखा को ढाबे से निकालने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। रेखा को कभी कभी ढाबे पर रात देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस घर आ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सौरभ मिल जाता है। सौरभ, सुन, वह ढाबा मेरा है, कल से वहाँ काम छोड़ दे, नहीं तो तुझे कोई बहुत बुरा होगा। रेखा, भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी ढूंढने। सौरभ, वह अब तुझे पता, कल से तू ढाबे पर नहीं आएगी। बस यह कहकर सौरभ चला जाता है। रेखा घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर के मालिक को सारी बात बता देती है।
उसका मालिक कहता है, तुम चिंता मत करो, सौरभ को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। देखा भैया, इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान रहती है। कहीं सौरभ मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला, बहन तू चिंता मत करो, मैं छिप कर वहीं रहूंगा। जब वह तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। रेखा रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे सौरभ मिलता है। सौरभ, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सौरभ जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है और अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी, यह कहकर वे सौरभ को पकड़ कर ले जाते हैं। रेखा अगले दिन से फिर ढाबे पर काम करने के लिए आ जाती है। उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।